एलेग्रो एंड इल पेंसेरोसो, टू मूड्स, दोनों पोएम में अलग अलग मूड है। टू सेंटिमेंट्स, भावनाएं भी अलग अलग, एक में सुख है एक में दुख है। ऑफ एन एक्सट्रीम एज, युग भी था एक्सट्रीम था, कोई राजा अयासी था तो इधर लोग क्या कहते हैं साधु संत पे था, दोनों में कॉन्ट्रास्ट है। वेयर इज मिल्टन, मिल्टन कहाँ पर है? ठीक है, क्वेश्चन देखिए कैसे दिया, उसी चीज़ को कहा गया। टू मूड्स, टू एक्सट्रीम सेंटिमेंट्स ऑफ एन एक्सट्रीम एज, एज भी एक्सट्रीम था। विच पोएम एक्सप्रेसेस मिल्टन्स ओन पर्सनल व्यू। अब मिल्टन कहाँ पर है? अब देखिए आंसर लिख रहे हैं। लेलेग्रो एंड इल पेंसेरोसो एक्सप्रेस टू मूड्स ऑफ मिल्टन। अब एक एक करके। लेलेग्रो इज एन इटालियन वर्ड, इट मीन्स अ हैप्पी और जॉली मैन, इसमें हैप्पी मूड है। इन द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम मिल्टन ड्राइव्स अवे सॉरो, दुख को भगाता है, खराब मूड को हटा देता है, दुख वाले मूड को। हेंस लोडेड मेलैंकली, भागो, हेंस में भागो, लोड घृणित, मेलैंकली चिंता, चिंता तो घृणित होबे करता है, चिंता क्या है, भगाओ उसको। मिल्टन चाहता क्या है? वॉन्ट्स जेस्ट एंड यूथफुल जॉलिटी, जेस्ट में उमंग चाहता है, जवानी चाहता है, जॉलिटी खुशी चाहता है। ही वॉन्ट्स हर्बीज चीक, और गाल चाहिए किसका? हर्बीज। हर्बीज क्या है ना, बहुत सुंदर एक लड़की ली देवी है, उसी का ये गाल चाहता है। अब देखिए क्या कितना इरोटिक ये है, सेंसुअस उसको कहते हैं, सेंसुअस इरोटिक है। अब पेज 2 में मारे हैं। हेबिस कौन? देखिए हेबिस बता रहे हैं, हेबिस इज अ ग्रीक गॉडेस, ग्रीक देवी है, ऑफ यूथ, जवानी की देवी है। मिल्टन हैड विजिटेड इटली एंड हैज़ द आइडिया ऑफ ग्रीक ब्यूटी। ग्रीक ब्यूटी क्या है मिल्टन को उसका आइडिया है, क्योंकि वो इटली गया, घूमने के लिए गया था ये, समझ रहे? तो वही चाहता, खूब सुंदर चाहता है, सुंदर गाल। मिल्टन्स लाफ्टर होल्डिंग बोथ हिज साइड्स, और हंसी जो है ना, हंसते हंसते पेट दुखा जाए, बोथ हिज साइड में पेट। कॉल्स टू माइंड शेक्सपियर्स सर टोबी इन 12th नाइट, और शेक्सपियर सर टोबी जो वही चाहता है, खाओ पियो मौज करो, यही चाहता है। इन लेलेग्रो मिल्टन वॉन्ट्स द ब्यूटी ऑफ द अर्थ, तो क्या चाहता है लेलेग्रो में? सुंदरता चाहता है, धरती की सुंदरता। कोटेशन कितना बढ़िया देखिए मिल्टन का है। फ्रेश ब्लोन रोजेज वॉश्ड इन ड्यू, ताज़ा खिला गुलाब, शबनम जिसमें वॉश्ड इन ड्यू, शबनम, शबनम भरा हुआ है, वॉश्ड धोया हुआ, शबनम उस पर गुलाब पर है। मिल्टन इज इरोटिक व्हेन ही मेंशंस क्लाउड्स, जैसे इरोटिक मतलब सेक्सी, सेक्स, इसको ये वर्ड यूज़ कीजिए, लिटरेचर में सेक्स मत खराब लगता है, इसलिए मिल्टन इरोटिक व्हेन ही मेंशंस क्लाउड रेस्टिंग ऑन, बादल कहाँ पर आराम कर रहा है? बैरन ब्रेस्ट ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ का जो ऐसे पहाड़ी ऐसे 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 पॉइंटेड ऐसे करके ऐसे ऐसे, उसके क्या कल्पना करता है? ये ब्रेस्ट है और उसी पर बादल आराम कर रहा है, तो इसे इरोटिक है। द रिफॉर्मेशन सब्लिमेट्स मिल्टन्स सेंसुअलिटी, लेकिन क्या होता है इसमें आगे वो आगे बढ़ नहीं पाता, ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाता है। क्या है? रिफॉर्मेशन जो है वो सुधार का मूवमेंट जो आया था, सब्लिमेट कला का रूप दे देता है उसका, सेक्स को सब्लिमेट इंपॉर्टेंट वर्ड है। द रिफॉर्मेशन सब्लिमेट्स मिल्टन्स सेंसुअलिटी, मिल्टन के सेक्स को ये कला का रूप दे देता है। मिल्टन वॉज अ प्यूरिटन, कट्टरवाद था ये, एंड अ प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट भी था और कट्टर भी था दोनों। ही बिलीव्ड इन प्योर लाइफ एंड डायरेक्ट रिलेशन विद गॉड, यही उसको समझा रहे, प्यूरिटन और दोनों को यही है। क्या है? प्योर लाइफ चाहता था और डायरेक्ट रिलेशन। प्रोटेस्टेंट सब क्या कहता है? डायरेक्ट रिलेशन विद गॉड। पंडित पुरोहित नहीं चाहता था ये लोग, प्योर लाइफ चाहता, प्यूरिटन, प्योर लाइफ और डायरेक्ट रिलेशन दोनों को समझा दिए। अब पेज हम 3 में आ रहे हैं। द प्यूरिटन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज सीन इन इल पेंसेरोसो। सब देखिए प्यूरिटन, वो तो उधर था मस्ती वाला था, अब यहाँ प्यूरिटन एस्पेक्ट हम लोग देखते हैं इसमें, इल पेंसेरोसो में। द टाइटल मीन्स अ ब्रूडिंग और अ मेलैंकली मैन, एकदम चिंता में, चिंता सोच रहा है। इन द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम मिल्टन सेज दैट जॉय इज डिल्यूडिंग। अब देखिए मतलब वकालत करा, पहले तो उसका किया, अब इसका वकालत करा है। कहता है ये जो है ना, ये जो आनंद, ये सब मौज मस्ती जो धोखा देता है, भ्रम पैदा करता है। डिल्यूटिंग मीन्स मेकिंग समबॉडी बिलीव समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू, मतलब वो बात को विश्वास दिलाना है डिल्यूटिंग में जो सच नहीं है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी गिव्स पेन इन द लॉन्ग रन। ये कहता है खाओ पियो मौज करो, लेकिन ना अंत में ये क्या कहता है? ये कष्ट देता है। क्या कहते हैं, बीमारी हो गई बहुत, खा पी ज़्यादा खाना पीना खाइएगा तो बीमारी, ये सब होता है, उसको तो कष्ट हो, पैसा ख़त्म हो जाएगा, ये सब प्रॉब्लम हो जाता है। ईट ड्रिंक एंड मैरी
गिव्स पेन इन द लॉन्ग, लंबे दौर में ये कष्ट देता है. मिल्टन कंसिडर्स मेलैंकली, चिंता को क्या करता है, सेज, होली एंड सेंटली, सब कहता है. ये साधु है, ये एकदम पवित्र है, ये एकदम महंत है. ये सुखी कौन, मेलैंकली, चिंता. हेल डिवाइनेस्ट मेलैंकली आर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ मिल्टन. मिल्टन का सुपरलेटिव यूज़ करता है, डिवाइनेस्ट, सबसे अच्छा ये है. हेल उसको बुलाता है मेलैंकली को. हेल मीन्स समथिंग दैट इज़ वेरी गुड. तो ये मिल्टन है, इसी के साथ है, वो चिंता के साथ है, धर्म के साथ है मिल्टन. द पोज ऑफ अ मैन इन मेडिटेशन इज सीन इन. अब देखिए वो एक आदमी जो चिंता में उसका क्या पोज होता है, उसका देखिए पोज बहुत अच्छा पोज है. पोज उसका क्या है, सैड, डाउनवर्ड आइज, आंखें हैं उदास है, झुकी झुकी, डाउनवर्ड. माई लैम्प एट मिड नाइट आवर, देखिए लैम्प है, रात को जल रहा है, क्या कर रहा है, सजेस्ट दैट मिल्टन इज एनग्रॉस्ड इन स्टडीज एट नाइट, रात के टाइम में वो पढ़ रहा है. समझ गए. मिल्टन वॉन्ट्स म्यूजिक दैट विल ब्रिंग, वो संगीत भी चाहता है लेकिन कैसा, दैट विल ब्रिंग हेवन बिफोर हिज आइज, गाना सुन के ना स्वर्ग भगवान की याद आए. मिल्टन वॉज बॉर्न एंड डाइड इन द 17th century, जन्म भी वही है, मरम भी 17th. दिस वॉज द टाइम ऑफ सिविल वॉर इन इंग्लैंड. ये सिविल वॉर का समय था, आपस में राजा और प्रजा क्या कहते हैं, पार्लियामेंट में लड़ाई हो रही थी, तो वही समय था, सिविल वॉर टाइम. द किंग वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द पार्लियामेंट, किंग लड़ रहा था पार्लियामेंट के. क्रॉमवेल वॉज लीडिंग द पार्लियामेंट, और क्रॉमवेल जो है पार्लियामेंट का नेता था. द किंग चार्ल्स वन वॉज फॉर मेरी मेकिंग, और राजा क्या चाहता था, मस्ती करो, मौज करो. दिस लाइफ इज सीन इन लेलेग्रो, तो लेलेग्रो में ये जीवन दिखाता है, ये किंग चार्ल्स का मस्ती वाला. मिल्टन एंड क्रॉमवेल वेयर फॉर प्योर लाइफ, ये लोग क्या चाहते थे, पवित्र जीवन चाहते थे, सादा जीवन चाहते थे, धार्मिक जीवन चाहते थे. विच इज़ सीन इन इल पेंसेरेसो, और पेंसेरेसो में यहाँ मिल्टन है. तो मिल्टन कहाँ पर है, इल पेंसेरेसो में. आफ्टर कंसिडरिंग मिल्टन्स लाइफ एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, वी कैन से दैट इल पेंसेरेसो एक्सप्रेसेस मिल्टन्स ओन पर्सनल व्यू. तो हम कह सकते हैं इल पेंसेरेसो ना, ये मिल्टन का पर्सनल व्यू एक्सप्रेस कर, जो दिल की बात इसमें आता है. तो ये क्या का आंसर करते दिए. अब हमारे पेज 5 है, ये लगता है आखिरी पेज है. दी टू कंक्लूड, अब कंक्लूजन देना है. मिल्टन्स पोइट्री इज ट्रांसेंडेंट. देखिए ट्रांसेंडेंट माने क्या होता है, गोज बियॉन्ड द यूजुअल लिमिट. वो 17th century इंग्लैंड में ही सीमित नहीं है, विश्वव्यापी ये कविता है. पोइट्री इज ट्रांसेंडेंट इन थीम एंड स्टाइल. थीम में भी मॉरल जो है, और स्टाइल में भी कैसे समझाते हैं. दिस मीन्स दैट मिल्टन पोइट्री इज हिस्टोरिकली रूटेड इन द 17th century इंग्लैंड. ऐतिहासिक रूप से तो ये 17th century में कविता लिखी गई है, इंग्लैंड में लिखी गई है कविता, ये हिस्टोरिकली रूटेड. एट द सेम टाइम लेकिन साथ ही साथ क्या है, द स्टोरी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गुड एंड द बैड अप्लाइज टू ऑल एजेस एंड ऑल नेशंस. देखिए जो बुरे और अच्छे में जो टकराव है, ये तो युग हर समय होता है, हर देश में होता है. तो क्या है, ये है यूनिवर्सल है. ये द म्यूजिक इन मिल्टन्स पोइट्री कैन बी इंजॉयड इवन टुडे. और संगीत जो है उसका आनंद हम आज भी ले सकते हैं. जैसे जेस्ट एंड यूथफुल जॉलिटी, ट्रोकीमीटर, जेस्ट एंड यूथफुल जॉलिटी सच एज हैंग ऑन ही बीज चीक. तो ये सब है, म्यूज़िक आज भी इंजॉय कर सकते हैं. ये अप्रॉक्स 415 वर्ड का है. आंसर आपको लगभग 500 से ज़्यादा में नहीं देना है, इसी के आसपास लिख सकते हैं आंसर. कोई छोटा भी मत कीजिए, और 500 वर्ड से तो एकदम एक्सीड ज़्यादा कभी मत कीजिए. दैट्स ऑल, थैंक यू.